दोस्तों एक बार की बात है कि शंकर भगवान और माता पार्वती दोनों लोग जा रहे थे। साथ में नंदी बाबा भी थे और दोनों लोग जा रहे थे। नंदी बाबा भी चल रहे थे और शंकर भगवान भी चल रहे थे और माता पार्वती भी चल रही थीं। लेकिन क्या है कि चलते हैं जब हम घर छोड़ कर के तो सड़क पे हमको लोग भी मिलते हैं और कुछ लोगों ने माता पार्वती को और भगवान शंकर को जाते देखा नंदी बाबा के साथ। तो लोगों ने कहा कि क्या मूर्ख लोग जा रहे हैं और ऐसे मूर्ख लोग इतना हट्टा कट्टा साण लेकर के और अपने दोनों पैदल जा रहे हैं। तो ऐसे दोनों लोगों ने विचार किया उनकी बातों को सुन कर के। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये हट्टा कट्टा साण इनको दिखाई देता है। तो नंदी बाबा ने भी कहा कि ऐसा करिए कि आप दोनों लोग मेरे पे बैठ जाइए। तो माता पार्वती कहीं कि नहीं, ऐसा नहीं है, भगवान शंकर आप बैठ जाइए, आप मैं पैदल चलती हूँ। तो भगवान शंकर बोले नहीं, तुम ही बैठ जाओ। तो हुआ क्या कि माता पार्वती नंदी बाबा पे सवार हो गई और फिर जो है भगवान शंकर उनको लेके चलने लगे। और जब लेके थोड़ी दूर तक चले तो उसके बाद से कुछ लोग और मिले और लोगों ने कहा कि देखिए कितनी मूर्ख जो है पत्नी है। पति जो है परमेश्वर होता है और ये जो है अपने नारी धर्म का पालन नहीं कर रही है और पति को पैदल चला रही है और अपना जो है साँड़ पे बैठी हुई है, बैल पर बैठी हुई है। अब माता पार्वती ने जब सुना तो उनको बुरा लगा। उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं जो नारी धर्म है पति के प्रति वह एक यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है शंकर भगवान, मैं कुछ दूर तक चल ली हूँ, मुझे थकान बिल्कुल नहीं है और आप काम करिए, आप बैठ लीजिए, हम थोड़ी देर तक पैदल चलते हैं, फिर देखा जाएगा। तो हुआ क्या कि उनकी कही हुई बात को भगवान शंकर मान लिए और मान लेने के बाद से फिर भगवान शंकर बाबा नंदी पे सवार हो गए और सवार होने के बाद से फिर चलने लगे। तो बात वही आती है कि जब हम सड़क पे होते हैं तो नाना प्रकार के लोग मिलते हैं। फिर कुछ लोग आए और बोले देखिए क्या जो है मूर्ख पति है, इतना दुष्ट पति है कि नारी बेचारी अबला ठहरी और उसको पैदल चला रहा है और अपने जो है साँड़ पे बैठा हुआ है। तो भगवान शंकर सोचे कि अरे यार बिल्कुल सही कह रहा है ये आदमी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं पार्वती जी, आप बैठ जाइए। तो उसी में बाबा नंदी बोले कि नंदी बाबा बोले कि ऐसा करिए, ना आप उतरिए ना वो उतरे, आप दोनों लोग बैठ जाइए, है ना। तो ऐसे हुआ तो दोनों लोग उस पर बैठ गए। माता पार्वती भी बैठ गई, भगवान शंकर भी बैठ गए। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद से आपको फिर कुछ लोग मिले, हमें भी मिलते हैं, आपको भी मिलते हैं और आज नहीं मिले तो कल ज़रूर मिलेंगे, ऐसा कहने वाले। तो उन्होंने जब चलने लगे तो थोड़ी देर बाद फिर लोग मिले। उन्होंने बोला कि देखिए क्या दोनों निरा मूर्ख प्राणी हैं, इन दोनों को मतलब बिल्कुल समझ में नहीं है। वो आदमी तो खैर जबान में अपना सुख दुख बोलता है, ये जो जिसके ऊपर बैठा हुआ है पशु बेचारा मूक आदमी, ना बोल सकता है ना अपनी पीड़ा बता सकता है और इसको बेचारे लोग को एकदम कसाई की तरह कस दिए हैं। लोग दोनों बैठ गए हैं सब इसके ऊपर, अभी बेचारा चल नहीं पा रहा है। तो अब दोनों लोग की बातें सुन करके माता पार्वती और भगवान शंकर को ये ध्यान आया कि रियल में हो सकता है कि जाने अनजाने में हम लोगों से गलती हो रही हो और नंदी बाबा पे बोझा ज़्यादा पड़ गया। तो उन्होंने क्या किया कि दोनों लोग उतर गए और दोनों लोग उतर गए तो फिर हुआ क्या कि थोड़ी देर बाद फिर चलने लगे। तो फिर वही लोग मिल गए कि देखिए कितने मूर्ख लोग हैं और जो है ये आदमी पैदल चल रहा है और अपने जो है साँड़ को भी पैदल चला रहे हैं। तो भगवान शंकर और माता पार्वती ने फाइनली किया क्या, फाइनली यही हुआ कि सारा का सारा झंझट बाबा नंदी बाबा से है, यानी कि उस बैल से, साँड़ से। उन्होंने क्या किया, एक बाँस लिया और बाँस को नंदी बाबा के दोनों पैर आगे से बांध दिए और पीछे से बांध दिए। अब बाँस को पैरों के बीच में लगा के और आगे का जो बाँस का हिस्सा था भगवान शंकर अपने कंधे पे रख लिए और पीछे का जो हिस्सा था माता पार्वती अपने कंधे पे रख ली कि थोड़ा सा अब इसको आराम दे दिया जाए, क्योंकि अभी तक हम लोग चढ़ के इस पे आ रहे थे तो तकलीफ़ हो रही थी, इसको तो थोड़ा ये भी आराम कर ले। अब जितना उन उस ज़माने में जितनी बुद्धि थी उस हिसाब से दोनों लोगों ने किया। थोड़ी दूर जाने के बाद से फिर लोग मिलेंगे, क्योंकि हमें आपको मिलेंगे, 139 करोड़ की आबादी है तो कुछ तो मिलेंगे। तो आप ऐसे देखेंगे तो कुछ लोगों जब लोग मिले उनको रास्ते में तो उन्होंने कहा कि देखिए क्या मूर्ख लोग हैं, क्या अजीब लोग हैं, बिल्कुल मतलब बुद्धि से बह रहे इन सबों को। हाँ, इतना हट्टा कट्टा साँड़ जिस पे दोनों चल सकते हैं, उस हट्टे कट्टे साँड़ को ऐसे देखिए तो कंधे पे ढो रहे हैं सब। हे मूर्ख। तो अब भगवान शंकर कहे कि ऐसा है माता पार्वती,
इसको अब ना कंधे पे उठाइए, ना इसको अपने साथ चलाइए, यही पुल से जो है फेंक दीजिए, चला जाए, ना ये रहेगा और ना लोग ताना मारेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जो नंदी बाबा थे यानी कि जो बैल था, जो सांड था, जो उनके साथ चल सकता था और उनको भी ढो सकता था, उस बैल को, उस सांड को, उस नंदी बाबा को दोनों लोगों ने उठाया और पुल से फेंक दिया, है ना, कि ना रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी। तो ऐसे देखा जाए तो हमारे और आपके व्यवसाय में, हमारे आपके जीवन में, समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी जो नॉलेज है, जिनका जो सोचने का तौर तरीका है या बातचीत करने का जो तरीका है वो आपसे मेल नहीं खाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें छोड़ दें या हम समाज छोड़ दें। हमें ऐसे बनना है कि वो भी बने रहें और हम भी उनके साथ बने रहें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।